तो हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब लाइव शुरू करते हैं। थोड़ा सेटअप हम कर रहे हैं, 2 मिनट टाइम दीजिए सेटअप करने में। लाइट बारो। चलिए तो अब बिना लेट किए हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो NCERT। अभी जो मेरा तो 17 को एग्जाम है मद्य निषेध का। तो आप लोग कितना तारीख से है वो बताना। मेरा सुपौल गया। चलिए NCERT शुरू करते हैं, इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मात्र 15 दिन मान लो टाइम बचा हुआ है। तो ज्योग्राफी में आज हम लोग कृषि पढ़ेंगे, ठीक है। तो कृषि चलिए पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री का मतलब हुआ मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, तथा कृषि मतलब कल्चर। कल्चर का मतलब एग्री मतलब हो गया मृदा और कल्चर का मतलब हो गया कृषि। तो कृषि हो गया, ठीक है, जिसमें मिट्टी और कृषि के बारे में रहेगा। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से। तो पहला हुआ कुछ एग्री। एग्री का मतलब मृदा मतलब मिट्टी और कल्चर का मतलब कृषि। अब भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलों एवं बुआई अवधि। तो रबी फसल कौन कौन सा है, जिसे शीतकालीन फसल भी कहते हैं। रबी फसल को शीतकालीन शीतकालीन फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू। और सब का चाहिए। तो रबी फसल है। रबी फसल कौन कौन सा, गेहूँ, जौ। जैसे गेहूँ हम लोग ठंडा का नियन रहता तभी ना बोते हैं। तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू सब रबी फसल है। और इसका बुआई कब होता है, तो रबी फसल का बुआई कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर में। और कटाई कब होता है, तो मार्च। रुको रुको कुछ तो कहा होगा। रबी फसल को बोते कब है, अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बो देते हैं। और कटाई कब होता है, तो मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में काट लेते हैं और अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं रबी फसल को। रबी फसल को क्या जो है शीतकालीन फसल भी कहते हैं। रबी फसल को शीतकालीन। रबी फसल कौन कौन है, गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, राई है, तथा आलू भी है। तो रबी फसल में कौन कौन सा आ जाएगा, तो आलू आ जाएगा, राई आ जाएगा, मसूर भी, सरसों, मटर, चना, जौ,